Today I will discuss the rolling process. What is rolling? Basically, rolling is a metal forming process in which देखिए metal forming basically है क्या metal forming means जैसे आपने कास्टिंग प्रोसेस देखा, कास्टिंग में हम क्या करते हैं, किसी भी मेटल को रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, या फिर आप कहते हैं कि इसको शेपिंग में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि कास्टिंग हमारा क्या एक शेपिंग प्रोसेस है, सेम मेटल फार्मिंग भी एक शेपिंग प्रोसेस है। बस डिफरेंस इतना है कि मेटल फार्मिंग में हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, प्रेशर या फोर्स अप्लाई करके और हीट अप्लाई करके जहाँ पे हम शेपिंग करते हैं, वो आपका मेटल फार्मिंग प्रोसेस है। इसी के अंतर्गत आपने ऑलरेडी देखा फॉर्जिंग प्रोसेस भी एक मेटल फार्मिंग प्रोसेस है। सेम रोलिंग भी है। तो पहले हम डिफिनेशन देखते हैं। रोलिंग इज ए मेटल फार्मिंग प्रोसेस इन विच स्टॉक ऑफ मटेरियल इज पास्ड बिटवीन वन और मोर पेयर ऑफ रोलर टू रिड्यूस एंड मेंटेन द यूनिफॉर्म थिकनेस। तो बेसिकली आप देख रहे हैं इसमें टू रोलर्स, रोलिंग प्रोसेस बेसिकली है क्या, नाम से भी क्लियर है रोलर्स। इसमें टू रोलर्स में हम मटेरियल को पास करते हैं जिस भी शेप में हमको कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे देखिए आपके दो रोलर, ये रोलर का शेप ऐसा नहीं है, 2D डायग्राम है। जब आप 3D में कुछ देखेंगे तो आपको रोलर का साइज कुछ ऐसा रहेगा। ये आपका रोलर है, यहाँ से आपका रोलर अटैच होता है मोटर से। टू रोलर्स मीन्स आपके टू रोलर्स हैं। रोलर के साइज बहुत बड़े होते हैं, डिफरेंट होते हैं, कैसे अरेंजमेंट होता है सब कुछ देखेंगे। ये आपके मिल्स होते हैं, मिल्स में अरेंजमेंट। पहले आप रोलर्स देखिए, टू रोलर्स के बीच में जब आप मेटल, जैसे सपोज आपका यही मेटल, इस मेटल को आप पास करेंगे तो एक किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, सिट के फॉर्म में ये कन्वर्ट होगा, जिस भी शेप में चाहिए। सपोज आई सेक्शन चाहिए तो हम इस पर आपके रोलर्स पे ऑलरेडी डिजाइन होगा आई सेक्शन। क्लियर है कि नहीं, जैसे आई सेक्शन का हमको चाहिए तो ये आपका ऑलरेडी इस पर डिस्कस होगा। जो भी सेक्शन का या जिस भी शेप में हमको कन्वर्ट करना हो, या फिर हमको फ्लैट केवल सीट में कन्वर्ट करना हो, तो एक आप मटेरियल को इसमें क्या करेंगे पहले, जैसे सपोज जैसे ये आपका 3D मटेरियल है, इसको आपने क्या किया, रोलर में प्लेस किया, तो इसमें क्या होगा, इसका एरिया रिडक्शन होगा। इसमें लेंथ क्या होगा, या तो लेंथ इंक्रीज होगा यदि आप चाहते हैं, या तो फिर आप इसका विड्थ इंक्रीज करना चाहते हैं। यदि आप इसको सीट में चेंज करना चाहते हैं तो भी ये रोलिंग प्रोसेस द्वारा ही पॉसिबल है। क्लियर है। व्हाट इज रोलिंग, जैसा कि डायग्राम में आप देखिए, आपके ये रोलिंग में पहले इनिशियल फेज, या फिर आप इसको रॉ मटेरियल बोल सकते हैं। रॉ मटेरियल फेज में आपका जो ग्रेन स्ट्रक्चर है वो देखिए कैसे डेंस नहीं है, वो थोड़ा सा वाइट्स में दिखाया गया है। जैसे एक जनरल के फॉर्म में देखेंगे, जब ये रोलिंग से पास होता है तो मटेरियल का डेंस भी हो जाता है। मीन्स इसके जो न्यू ग्रेन स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल क्लोजनेस शो करते हैं, मीन थोड़ा सा डेंस भी शो करता है। प्लस यदि आप इसको सीट में कन्वर्ट करना चाहते हैं किसी मटेरियल को, तो ये रोलिंग से ही पॉसिबल है। जो सीट वगैरह जो सीट मेटल में यूज करते हैं, या फिर फोर व्हीलर की जो बॉडीज वगैरह होती है उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं सीट में, तो इसी प्रोसेस द्वारा हम इसको चेंज करते हैं। ओके, इसमें एक दो टर्म और आता है, हॉट रोलिंग और कोल्ड रोलिंग। आपको मैंने पहले बताया था, जैसे सेम आपके हॉट वर्किंग या कोल्ड वर्किंग जो प्रोसेस या जो फॉर्जिंग में आपने यूज किया था, हॉट फॉर्जिंग, कोल्ड फॉर्जिंग। तो हॉट रोलिंग बेसिकली क्या होगा, जब हम मेटल को, जो आपका रॉ मटेरियल है या फिर वर्क पीस है, इसको हम हीट द मेटल एबव द रिक्रिस्टलेशन टेम्परेचर, उस टेम्परेचर तक जब हम मेटल को हीट करते हैं, उसके बाद हम रोलर से पास करते हैं, उसके तब जो शेप में कन्वर्ट होता है वो आपके हॉट रोलिंग प्रोसेस है। सेम कोल्ड रोलिंग प्रोसेस क्या है, जब मटेरियल को, जो आपका रॉ मटेरियल है वर्क पीस है, इसको रूम टेम्परेचर पे या बिलो द रिक्रिस्टलेशन टेम्परेचर, ये आपका रिक्रिस्टलेशन टेम्परेचर जिसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे, तो रिक्रिस्टलेशन टेम्परेचर के बिलो या फिर रूम टेम्परेचर जनरली यूज करते हैं कोल्ड रोलिंग में। उस टेम्परेचर पे मेटल को लेके जब हम रोलर से पास करते हैं और जो मटेरियल का शेप चेंज होता है वो हमारे कोल्ड रोलिंग है। तो ये बेसिकली हॉट रोलिंग, कोल्ड रोलिंग, हॉट फॉर्जिंग, कोल्ड फॉर्जिंग, हॉट एक्सट्रूजन आगे आएगा, कोल्ड एक्सट्रूजन, सब आपके हॉट वर्किंग और कोल्ड वर्किंग से ही रिलेटेड है। जो कि टेम्परेचर है अब रिक्रिस्टलेशन टेम्परेचर, वहाँ पे आपका हॉट रोलिंग हो जाएगा, और जस्ट बिलो द रिक्रिस्टलेशन टेम्परेचर वहाँ पे कोल्ड रोलिंग हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसमें सिमिलरिटी है, जैसे हॉट रोलिंग है। हॉट रोलिंग में क्या होता है, हॉट रोलिंग में ये थोड़ा सा कॉमन है, इसको हम जनरली यूज करते हैं हॉट रोलिंग में। क्यों, क्योंकि ईजिली ये कन्वर्ट हो जाता है। फोर्स का रिक्वायरमेंट भी इसमें क्या है, थोड़ा सा कम होता है, और इसमें लेस टाइम कंज्यूमिंग है। जैसे अब ऐसा नहीं है, जैसे आपकी ये सीट है, अब आपका ये जैसे आपका मेटल, ये मेटल आपका तुरंत सीट फॉर्म में नहीं कन्वर्ट होता। 20 पासेस, 30 पासेस, 40 पासेस, ये आप जब आप निकालेंगे तब ये निकलेगा, तो तब इतने पासेस बाद ये आपके सीट फॉर्म में कन्वर्ट होता है। लेकिन जब आप कोल्ड रोलिंग में, जब हार्ड रोलिंग में होते हैं तो ये पासेस थोड़ा कम हो जाता है, तो इसीलिए हार्ड रोलिंग में थोड़ा सा लेस टाइम कंज्यूमिंग है। इसमें थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है। अब जैसे हार्ड रोलिंग में आपका जो सरफेस फिनिश आता है बिल्कुल गुड्स नहीं आता, या टॉलरेंस लेवल बिल्कुल मेंटेन नहीं होता। बट कोल्ड रोलिंग में क्या है, ये तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। सेकेंड इसमें क्या है कि कोल्ड रोलिंग प्रोसेस में जो सरफेस का जो फिनिश आता है बिल्कुल स्मूथ आता है कंपेयर टू हॉट रोलिंग। क्यों, क्योंकि इस पर अपर लेयर्स पे ऑक्सीडेशन वगैरह
नहीं होता, क्योंकि कोल्ड रोलिंग में क्या, हॉट रोलिंग में क्या है, अपर सरफेस वाट एटमॉस्फेयर के कंटेक्ट में आके थोड़ा सा ऑक्सीडेशन एक अपर लेयर बनाता है, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। सो यदि टॉलरेंस की बात करें या फिर सरफेस फिनिश की बात करें तो कोल्ड रोलिंग बेस्ट है यहाँ कंपेयर टू हॉट रोलिंग। नाउ वी डिस्कस द टाइप्स ऑफ रोलिंग मिल्स। ये रोलिंग मिल्स क्या है? मिल्स मीन्स अरेंजमेंट ऑफ रोलर, रोलर का कितना अरेंजमेंट है। जैसे देखिए टू है रोलिंग मिल्स, मीन्स टू टाइप के रोलर, यहाँ जितने वहाँ रोलर का अरेंजमेंट कितना है, दो। तो टू है रोलिंग मिल्स का थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन देखिए। इसमें जो रोलर्स के, जो दोनों रोलर्स के जो स्पीड होते हैं वो सेम होंगे, बट इनका डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि टू इन टू है रोलिंग मीन्स द डायरेक्शन एंड इट्स स्पीड आपका कांस्टेंट रहेगा। ऐसा नहीं ये रोलर 20 मीटर पर मिनट है, ये 30 मीटर पर मिनट, ऐसा नहीं है। दोनों रोलर की स्पीड सेम है, बट इनका डायरेक्शन अपोजिट होता है। इसमें देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज है। ये एक टाइम पे एक ही प्रोसेस करता है, या तो आप इसको फॉरवर्ड ले जाएंगे या फिर इसको आप बैकवर्ड ले जाएंगे। इसमें बैक रिवर्स भी पॉसिबल है, इसमें दोनों टाइप्स के टू है रोलिंग मिल्स में पॉसिबल है। ये आपके हार्ट वर्किंग या हार्ट रोलिंग के अंडर आता है। ये आपके टू है रोलिंग मिल्स, क्यों? क्योंकि टू रोलर्स आप वही यूज करते हैं जहाँ आपका मेटल कैसा हो, हीट हो, जहाँ पे प्रेशर का रिक्वायरमेंट कैसा हो, कम हो। इसलिए टू है रोलिंग मिल्स आपका किसके अंडर आता है? हॉट रोलिंग के अंडर। भाई थ्री है रोलिंग मिल्स। अब थ्री है रोलिंग मिल्स क्या हुआ, जो रोलर्स का अरेंजमेंट है वो कितना होगा? तीन। देखिए 1 मिल्स, 2 मिल्स एंड 3 मिल्स। अब इसमें डिफरेंस क्या है? टू है रोलिंग मिल्स, थ्री है रोलिंग मिल्स। अब देखिए यदि हम एक रोलर्स को और अरेंज कर दें तो हमारा दो ऑपरेशन साइमल्टेनियसली हो रहा है। जैसे एक देखिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में, दूसरा क्या है, रिवर्स डायरेक्शन में। तो इससे हमारा टाइम भी लेस कंज्यूम होता है, प्लस मास प्रोडक्शन भी होता है। अगर कंपेयर टू टू है रोलिंग मिल्स देखें तो थ्री है रोलिंग मिल्स में क्या, टू है रोलिंग मिल्स आपने ऑलरेडी देखा, इसमें जो रोलर्स है केवल एक टाइम पे एक ही ऑपरेशन हो रहा है, प्लस रोलर को ऑपरेट करने के लिए दो रोलर ऑपरेट कर रहे हैं। यदि आप एक रोलर और अरेंजमेंट कर दीजिए यहाँ पे देखिए, तो आप देख रहे हैं तीन ही रोलर से आप टू साइमल्टेनियसली ऑपरेशन कर पा रहे हैं, जिससे आपका टाइम का बचत हो रहा है, प्लस इसमें जो पावर का कंजप्शन है मोटर को ऑपरेट करने के लिए वो भी कम है, और ये आपका मास प्रोडक्शन भी कर रहा है। इसमें थोड़ा सा ये है कि जो रोलर्स का अरेंजमेंट है, यदि अपर और बॉटम लोअर को मिल्स को देखें तो इनका डायरेक्शन सेम होता है, बट इन मिडिल में जो इंटरमीडिएट रोलर है उसका डायरेक्शन आपका चेंज होता है। प्लस जो अपर है ये आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन है, जो बॉटम रोलर है वो आपका हमेशा रिवर्स, आप इसको रिवर्स या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में यूज करते हैं। और इसमें दो जो आपके ऑपरेशन दो है वो साइमल्टेनियसली ऑपरेट होते हैं। थ्री है रोलिंग मिल्स, वो ये भी केवल हॉट रोलिंग के लिए रिस्ट्रिक्टेड है। मीन्स आपका मेटल एबव द डिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर जब हीट होगा तभी ये रोलर यूज होगा, ये कोल्ड रोलिंग के लिए ये यूज नहीं होता है। अब देखते हैं फोर हाई रोलिंग मिल्स। बेसिकली फोर हाई रोलिंग मिल्स का अरेंजमेंट है। इसमें आपके जो मिल्स होते हैं जो आपके वर्क पीस से कनेक्टेड है वो हमेशा स्मॉल होते हैं कंपेयर टू बैकअप रोल। बैकअप रोल का बेसिकली यूज क्या यहाँ पे क्यों है? ये प्रोसेस देखिए दोनों के लिए यूज होता है, हॉट वर्किंग के लिए और कोल्ड वर्किंग दोनों के लिए। बेसिकली जब आप कोल्ड वर्किंग यूज करेंगे तो वहाँ पे आपका मेटल आपका हीटिंग कंडीशन में नहीं होता, तो वहाँ पे प्रेशर का रिक्वायरमेंट है जो बहुत हाई है। इसके लिए आपका जो मिल्स है, जो स्मॉल मिल्स है वो डिफ्लेक्ट होगा उसी को सपोर्ट करने के लिए, जिससे कि डिफ्लेक्ट ना, यदि डिफ्लेक्ट होगा सरफेस आपको कुछ इस नेचर का मिलेगा, जो आपको ये सरफेस फिनिश मिल रहा है ये आपका ऐसा मिलेगा। इसी को अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पे बैकअप रोलर यूज करते हैं, जो कि इसको डिफ्लेक्ट होने से बचाता है, जिससे कि ये अपने सेंटर पॉइंट से डिफ्लेक्ट ना हो और साइमल्टेनियसली प्रेशर जो अप्लाई कर रहा है वो प्रेशर यूनिफॉर्मली इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो, इसलिए इसको बैकअप रोलर बोला गया। और ये हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैकअप रोलर हमेशा जो मिल्स है उससे साइज में हमेशा बड़ा होता है, और ये हमेशा हॉट रोलिंग और कोल्ड रोलिंग दोनों के लिए ये पॉसिबल है। आपका ये फोर हाई रोलिंग मिल। लास्ट वन है क्लस्टर रोलिंग मिल्स। क्लस्टर रोलिंग मिल्स पहले आप अरेंजमेंट देखिए, इसमें भी आपके टू रोलर्स है जो कि आपके मेटल को फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जो कि मेटल से या वर्कपीस से कनेक्टेड है। सेकंड आपके यहाँ पे जो रोलर यूज हो रहे हैं वो बैकअप रोलर आपके 4 यूज हो रहे हैं। बैकअप रोलर बेसिकली ये टोटली जो आपका क्लस्टर रोलिंग मिल्स है ये टोटली कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में यूज करते हैं। कोल्ड वर्किंग प्रोसेस जहाँ पे प्रेशर का रिक्वायरमेंट बहुत हाई है, इसलिए ये अपने सेंटर जो आपका रोलर है, जो स्मॉल रोलर है जो कि इस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे वो अपने सेंटर पॉइंट से डिफ्लेक्ट होते हैं। उसी को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे जो बैकअप रोलर है कभी कभी आप 2 या 1 और आप यूज कर सकते हैं, जिससे कि ये डिफ्लेक्ट ना हो। क्यों? क्योंकि प्रेशर यहाँ पे बहुत हाई है, आपका जो मेटल है यहाँ पे टोटली कोल्ड कंडीशन में है, और इसको कंप्रेस करने के लिए जब आप कंप्रेस करेंगे तो कंप्रेस करने के लिए प्रेशर का रिक्वायरमेंट बहुत हाई होगा। और आपका मेटल क्योंकि मटेरियल का आपकी स्ट्रेंथ और हार्डनेस भी बहुत हाई है, तो इसको
आपका जो रोलर है, मिल्स है, जो मिल्स आप जो रोलर है, रोलर आपका डिफ्लेक्ट ना हो, इसी को अवॉइड करने के लिए हम एक बैकअप रोलर यूज करते हैं, 2 या 3 या 4, कभी कभी 4 यूज करते हैं, जिससे कि ये आपके जो जो स्मार्ट रोलर है जो कि वर्कपीस से कनेक्टेड है वो अपने सेंटर पॉइंट से डिफ्लेक्ट ना हो और प्रॉपरली प्रेशर को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करे और स्मूथ सरफेस या टॉलरेंस लेवल इस पे वर्कपीस के सरफेस पे मेंटेन कर सकें। तो आपने देखा टोटली आपके जो रोलिंग मिल्स है टोटली 4 है, 2 है रोलिंग मिल, 3 है रोलिंग मिल्स, 4 है रोलिंग मिल्स एंड क्लस्टर रोलिंग मिल्स। आपको यदि कोई भी प्रॉब्लम है इसमें तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।